वेलकम टू आवर चैनल विलियम्स क्लासेज में आपका फिर से स्वागत है। हम एक न्यू वीडियो में बात करेंगे जो हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1700 से 1950 ईस्वी के जो सब्जेक्ट है इसका हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे और एग्ज़ाम पैटर्न जो कि एग्ज़ाम्स मई जून 2024 का जो क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है, जो यहीं आएगा आपके एग्ज़ाम्स में, ठीक है। और ये जो सब्जेक्ट हैं बीए प्रोग्राम फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट का है जो डिसिप्लिन सब्जेक्ट रहने वाला है, ठीक है। तो चलिए हम इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का स्टार हम देते चलेंगे और जो भी आपका क्वेश्चंस रहेगा उसे हम डिस्कस करेंगे कैसे आपको क्वेश्चंस पूछा गया है, ठीक है, फोर्थ सेमेस्टर का। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब शेयर और बेल आइकन प्रेस जरूर करना, ठीक है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका जो सब्जेक्ट रहने वाला है हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1700 से 1950 जो कि बीए प्रोग्राम का सब्जेक्ट है और हिस्ट्री के सब्जेक्ट हैं, डिसिप्लिन सब्जेक्ट, ठीक है, फोर्थ सेमेस्टर का। इसमें आपका मैक्सिमम नंबर्स रहेगा 90 मार्क्स का आपका एग्जाम्स होगा, ठीक है, और 3 घंटा रहेगा। और एक जो आपका क्वेश्चंस रहेगा एक क्वेश्चन 18 मार्क्स का होगा, तो 5 क्वेश्चंस करने हैं तो आपका 90 मार्क्स का हो जाएगा। इसमें भी आपको 5 क्वेश्चंस करने हैं और पाँचों क्वेश्चंस का जो मार्क्स रहेगा इक्वल रहेगा, यानी कि बड़ा सेम रहेगा, ठीक है। सबसे पहले आपका फर्स्ट क्वेश्चन से 18वीं सदी भारत इतिहास लेखन में एक तीव्र विवाद का मुद्दा रहा, इसे विवेचना करें। तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि 18वीं शताब्दी में पूछा गया है, 18वीं शताब्दी से ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि मैसूर राज्य अथवा मराठों के विशेष संदर्भ में भारत में स्थापित ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार और सुदृढ़ता का वर्णन करें, ठीक है। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और फर्स्ट वाला भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद थर्ड है औपनिवेशिक सरकार द्वारा लागू भू राजस्व नीतियों ने भारतीय समाज को महत्वपूर्ण तरह से प्रभावित किया, समीक्षा करें। यह भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है आपका, क्या यह कहना सही है कि 1857 में हुई क्रांति भारत का पहला स्वतंत्रता क्रांति संग्राम है? यह भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि 1857 में जो क्रांति हुई थी उसके ऊपर ये आपका उस टॉपिक से आपका ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। उसके बाद 19वीं शताब्दी में सामाजिक धार्मिक आंदोलन के रूप में विकसित ब्राह्मणों समाज और आर्य समाज के योगदान की विवेचना करें। ये आपका 19वीं शताब्दी से क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, औपनिवेशिक भारत में हुए कुछ कृषक एवं जनजातीय आंदोलन की मूल्यांकन करें। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में प्रारंभिक राष्ट्रवादियों के योगदान का वर्णन कीजिए। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी की भूमिका अभूतपूर्व थी। क्या आप इस कथन से सहमत है? ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद उन घटनाक्रमों की व्याख्या करें जिनके फलस्वरूप 1947 में भारत का विभाजन हुआ। ये आपका विभाजन से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो ये आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा जो कि इनमें से आपको 2 टॉपिक्स पे आपको संक्षिप्त में विवरण देना है या टिप्पणीकरण लिखना है, ठीक है। जिसमें आंग्ल सिख युद्ध, ठीक है। उसके बाद भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण, उसके बाद सत्यशोधक समाज एंड भारतीय संविधान के तत्व। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, ठीक है। ये चारों टॉपिक्स आपका इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है, तो आप इसे देख लेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पेपर की हम बात करें तो नेक्स्ट पेपर में भी यहाँ से आपको पूछा गया है मैसूर जो हमारे समाज में मौजूद सामाजिक असमानताओं का उदाहरणों सहित चर्चा करें। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है जो कि वर्ण और जाति में विस्तार से अंतर स्पष्ट करें। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसे आप देख लेंगे।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन से भारतीय समाज व्यवस्था में जाति, वर्ण और स्थिति के बीच अंतर संबंधों पर विस्तार से चर्चा करें। ये भी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पितृसत्ता से आप क्या समझते हैं और प्राचीन काल में यह महिलाओं को उनके निजी क्षेत्र में कैसे प्रतिबंधित कर पाई है। ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है पितृसत्ता से, ये आपका टॉपिक्स रहने वाला है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट औपनिवेशिक काल में समाज में लैंगिक भूमिकाओं ने महिलाओं को सार्वजनिक क्षेत्र में अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने से कैसे रोका। यह आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जनजातियों को परिभाषित करें। क्या नस्ल और जनजातियों की परिघटना भारत में एक औपनिवेशिक निर्मित थी। ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद अस्पृश्यता सामाजिक बहिष्कार का चरम रूप है, उदाहरण सहित चर्चा करें। यह आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। छुआछूत के बारे में यहाँ पे आपसे पूछा गया है। ठीक है, बहिष्कार कब करा गया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है उसी में आपका दलित वर्गों के उत्थान के प्रयास में अंबेडकर की भूमिका की चर्चा कीजिए। ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद मध्यकाल में कबीलों को व्यवस्थित गतिहीन समाज में कैसे शामिल किया गया। ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, भारत में वंचित समूहों की रक्षा करने में संविधान की भूमिका का विश्लेषण करें। ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पेपर की हम बात करें तो नेक्स्ट पेपर में भी यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा गया है। 18वीं सदी भारत अंधकारमय युग था। ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद भारत में आलंगन मैसूर युद्धों पर एक वर्णनात्मक निबंध लिखे। ये आपको पहले भी बता चुका हूँ। ठीक है, उसके बाद 19वीं सदी में भारत में लागू हुई भू राजस्व नीति ब्रिटिश समाज के औपनिवेशिक मानसिकता का एक प्रत्यक्ष संकेत थी। टिप्पणी करें। ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और ये जो भारत में हुई 1857 की क्रांति, ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। ठीक है, उसके बाद 19वीं सदी में भारत में वो सामाजिक आर्थिक आंदोलन जाति अथवा नारी के मुद्दों को कैसे उजागर किया गया, विवेचना करेगी। आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में 19वीं और 20वीं शताब्दी में हुए कृषक और सामाजिक कृषक एवं जनजातीय आंदोलन का वृत्तांत दे। ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, नरमपंथियों एवं गर्मपंथियों, ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 20वीं सदी में गांधी आंदोलन, ये भी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 1947 में भारत का विभाजन, ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। VVI क्वेश्चन आपका रहेगा जो कि आपके एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो लास्ट आपका क्वेश्चन जो रहेगा, इसमें आपको 2 टॉपिक्स पे आपको संक्षिप्त में वर्णन करना है, जिसमें आपको भारतीय संविधान की रचना, ये आपको पहले भी आपको बता चुका हूँ, ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। धर्म जागरण, ये भी आपका, ये 4 ही टॉपिक्स आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था एवं विउद्योगीकरण, ये आपका मतलब इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस रहेगा आपका, ये तीनों टॉपिक्स पे आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाला है। ठीक है, तो यही आपका 4th सेमेस्टर का इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रहेगा, जो हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1300 से 1950 के जो सब्जेक्ट हैं उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो आई होप कि ये सारा टॉपिक्स आपको समझ में आ गया होगा और ये आपका पैटर्न भी समझ में आ गया होगा कैसे आपका क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो चलिए भी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं। थैंक यू।